2024 का लोकसभा चुनाव है और इसके पहले हम पहुंचे हैं गोरखपुर के गीता प्रेस में। चूँकि गीता प्रेस में हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और सुंदरकांड की जो पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। जो कि चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं, प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक भी लोगों को गीता बांटते हैं। गीता प्रेस की जो छपी हुई रामचरितमानस है, सुंदरकांड है और इसके अलावा जो हनुमान चालीसा है वो बांटते हैं। और आप देख सकते हैं हम गीता प्रेस पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो भव्य गीता प्रेस का जो स्वरूप है वो आप देख सकते हैं। और ठीक सामने ये आपको गीता प्रेस जो पुस्तक विक्रय केंद्र है ये यहाँ पर है और यहाँ हम अंदर आपको लेके चलते हैं, आपको अंदर लेके चलते हैं। चूँकि चुनाव भी है और चुनावी समर में किस तरह से गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो गीता प्रेस में छपी हुई हनुमान चालीसा हो और चाहे सुंदरकांड हो, उसकी डिमांड किस तरह से बढ़ रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइन से रैक सजा हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखिए श्री रामचरितमानस का ये पूरा रैक लगा हुआ है। इसके साथ ही ये नीचे आपको बंडल दिखाई देगा। ये जो बंडल है वो आप देख सकते हैं रामचरितमानस का, ये श्री रामचरितमानस का की जो मूल प्रति है उसका बंडल आपको दिख रहा है। ये हनुमान चालीसा आपको दिख रही है। इसके साथ ही जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड भी की भी डिमांड काफ़ी रहती है और अलग अलग भाषाओं में ये पुस्तक छपती है। और हमारे साथ चूँकि जो प्रबंधक है डॉक्टर लालमणि तिवारी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, चुनाव में किस तरह से डिमांड बढ़ जाती है, चूँकि लोकसभा का चुनाव है और इसके साथ ही तमाम चुनाव होते रहते हैं? कैसा है कि अगर हम आपको विवरण बताएं तो हमने तैयारी कर रखी है इसकी। पिछले वर्ष 1 जनवरी से और 31 मार्च तक हनुमान चालीसा जो हमने छापी थी वो लगभग 17,20,000 हनुमान चालीसा हमने छापी थी। इस बार 23,90,000 हनुमान चालीसा छाप चुके हैं। क्योंकि है कि पार्टियां हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस ये बांटती हैं, हमसे भी संपर्क करती हैं कि हमारे नाम से छाप के दे दीजिए, लेकिन गीता प्रेस किसी का नाम छाप के नहीं देता है। तो इसलिए हम उनको कहते हैं भाई एज इट इज़ जो हमारी पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है, हमारे ब्रांच पर उपलब्ध है, हमारे यहाँ उपलब्ध है, उसको लेके बांट सकते हैं। हमने 3,30,000 लगभग रामचरितमानस की प्रतियाँ छापी थी। लगभग 4,30,000 प्रतियाँ हम छाप चुके हैं और अभी और अधिक मात्रा में छाप करके हम इसको उपलब्ध कराएंगे। सुंदरकांड की भी यही स्थिति रहती है, सुंदरकांड की भी मांग बढ़ जाती है क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेशों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश है और यहाँ है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तो इन सब जगहों पर इनकी मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है और बांटते बहुत हैं लोग। मतलब अलग अलग राज्यों से भी डिमांड आती होगी, तो मतलब वो हिंदी भाषी ज़्यादा होते हैं प्रदेश? हाँ, हिंदी भाषी हनुमान चालीसा का प्रभाव और इसका जो जनमानस पर प्रभाव है वो हिंदी भाषी प्रदेशों में ज़्यादा है। तो चाहे सुंदरकांड हो, रामचरितमानस हो, हालांकि मैं बहुत भाषाओं में छापता हूँ, लेकिन सर्वाधिक बिक्री हिंदी भाषाओं में और हिंदी भाषा में प्रकाशित हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, सुंदरकांड का ही होता है। हर साल आप तो मतलब बरसों से यहाँ पर हैं, प्रबंधक हैं और तमाम जो छोटी छोटी जो डिमांड होती है उसको भी आप नज़र रखते हैं। तो अलग अलग पार्टियां हर साल ऐसे जो चुनाव आते हैं तो कितने बरसों से ऐसा डिमांड आती है? देखिए, ऐसा है कि पिछले हम देख रहे हैं कि 10 वर्षों से ये ट्रेंड बढ़ा है बांटने वाला और इस तरह से लोगों को उपलब्ध कराने वाला। हो सकता है किसी समय और कोई दूसरी वस्तु की बांटने की परंपरा रही हो, लोग देते लेते रहो, लेकिन इधर लगभग 10 वर्षों से इसका ट्रेंड बढ़ा है क्योंकि चुनाव कभी न कभी कहीं न कहीं प्रतिवर्ष ही होते रह रहे हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये बांटने वाली परंपराएं और बांटने वाली प्रवृत्ति लोगों में ये बढ़ी है। अलग अलग पार्टियां और अलग अलग जो जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग जगह जो जिनको टिकट मिला है, तो अलग अलग पार्टियां और जनप्रतिनिधि अलग अलग डिमांड करते हैं। हाँ, अब ये तो जो है हमारी ब्रांचों से भी अभी खबर आएगी। हमारी 20 ब्रांचें हैं, वहाँ से खबर आएगी कि कौन कितना ले जा रहा है। लेकिन कोई सब लोग अपने अपने लोगों को लगा देते हैं और प्रायः लोग ये बताते नहीं हम किस पार्टी के लिए ले जा रहे हैं, इसलिए ये बता पाना तो थोड़ा मुश्किल काम है। अच्छा सर, अगर बात करें ये जो रामचरितमानस है या फिर सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, तो इसकी डिमांड का राम मंदिर फैक्टर भी कुछ इस बार दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है, तो इसके बाद से कुछ इस साल कुछ ज़्यादा अंतर दिख रहा हो, जो डिफरेंस है छपाई का, डिमांड का भी? बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं। जब से तिथि की घोषणा हुई थी तब से ही इन पुस्तकों की और इन ग्रंथों की मांग बढ़ गई। पिछले साल हम लगभग
ये सोचिए कि 1 लाख पुस्तक छाप लेते थे, उसके पहले 75,000 पुस्तक छाप लेते थे तो रामचरितमानस की पूर्ति हो जाती थी। पिछले वर्ष हम जो है रामचरितमानस जब मंदिर बनने लगा तो उसकी बिक्री हमारी 1 लाख महीने से बढ़ के भी हो गई थी। और इस वर्ष तो हम हमें 4,30,000 रामचरितमानस छाप चुके हैं, आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। राम मंदिर का बड़ा भारी फैक्टर इसमें है। अच्छा सर, यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं ये आपका जो रैक लगा हुआ है रामचरितमानस यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ दिखाते भी हैं अलग अलग साइज दिख रहा है, अलग अलग रंग रूप और इसकी जो छपाई है वो दिख रही है, तो ये अलग अलग है, तो क्या मतलब कुछ फ़र्क है इसमें? नहीं, देखिए रामचरितमानस तो 2 ही तरह का है, एक मूल है और एक में अर्थ है, 2 ही तरह का है। लेकिन हम अलग अलग आयु वर्ग के लिए और अलग अलग आय वर्ग के लिए, दोनों के लिए कई तरह के छापते हैं। सर यहाँ थोड़ा दिखा भी लेते हैं, आपके साथ आते हैं जो अलग अलग भाषाओं में सर जो छपती हैं, आपकी रामचरितमानस हो चाहे आपकी हनुमान चालीसा हो, ये देखिए सर बताइएगा कौन कौन सी भाषा है ये थोड़ा। हाँ, हमारे पास मराठी का आप देख लीजिए, गुजराती देख लीजिए, असमिया देख लीजिए, तेलुगु देख लीजिए, बंगला देख लीजिए, सब लगभग इस समय हम रामचरितमानस ही अकेले 10 भाषा में छाप रहे हैं। बाकी हमारे ग्रंथ जो हैं या हमारी पुस्तकें 15 भाषाओं में छप रही हैं और 1800 से अधिक तरह की पुस्तकें हैं। अभी मांग जो हमारी है उसकी 70% आपूर्ति हम कर पा रहे हैं। कुछ मशीनें इस वर्ष हमारी इंस्टॉल हो रही हैं और उससे हम और अधिक आपूर्ति कर पाएंगे। लेकिन जितनी हम अपनी प्रकाशन क्षमता बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा मांग बढ़ती जा रही है। ये बड़ी बात है, और चुनाव में खासकर अगर देखें 2024 का लोकसभा चुनाव है तो ये देखिए अलग अलग भाषाओं में छपी है। हालांकि इसको पढ़ पाने में हम लोग सक्षम नहीं हैं, चूँकि इन भाषाओं का, सभी भाषाओं का ज्ञान हम लोगों के पास नहीं है, रख भी नहीं सकते। लेकिन ये आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरें देख के ये समझ में आ सकता है कि ये अलग अलग भाषाओं में पुस्तक है। और 2024 का लोकसभा चुनाव है तो गीता प्रेस में भी डिमांड बढ़ी है। हालांकि 70% ही पुस्तकों की जो डिमांड है उसे पूरी कर पा रहा है गीता प्रेस, और ऐसे में अभी मशीनें मंगाई गई हैं और ताकि जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। और लोकसभा चुनाव में चाहे पार्टियां हों और चाहे जनप्रतिनिधि हों, वो लगातार गीता प्रेस की छपी हुई श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की डिमांड कर रहे हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।